हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को जोड़, घटावा और गुणा भाग करना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को जोड़, घटावा, गुणा भाग करना नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आप लोग जोड़, घटावा, गुणा भाग करना बिल्कुल आसानी से सीख जाएं। फिर आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। आप इसी वीडियो में बिल्कुल आसानी से जोड़, घटावा और भाग करना सीख जाएं। अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल लिया है ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 2 यहाँ पर जोड़ के सवाल लिए हैं और 2 यहाँ पर घटाने के सवाल मैंने लिया है और 1 गुणा का और 1 भाग का। तो यहाँ पर चलो हम अब शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले पहला सवाल जोड़ का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 42 में आपको 37 जोड़ना है। तो कैसे यहाँ पर आप लोग जोड़ोगे, तो यहाँ पर 2 और 7 को सबसे पहले जोड़ेंगे, फिर 4 और 3 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 2 और 7। तो आपको क्या करना है जोड़ने के लिए, जो हम आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे आप लोग जोड़ सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 ऊपर लिखा है सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 डंडे खींच लेना है। 1, 2, 2। तो मैंने यहाँ पर 2 डंडे अब आपको जो ये 7 नीचे लिखा हुआ है 7 डंडे खींच लेना है इसके पांजर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर मैंने 2 और 7 डंडे खींच लिया है। अब आपको क्या करना है, इन सारे डंडों को क्या करना है, गिन लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब यहाँ पर 7 और 2 डंडे को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 को हम लोग 2 और 7 के नीचे यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब आपको 4 और 3 को जोड़ना है। तो क्या करना है, जो ऊपर वाले ये 4 हैं सबसे पहले उतने डंडे खींच लेना है। तो यहाँ पर खींच लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर ऊपर वाले तो मैंने 4 डंडे खींच लिया। अब आपको क्या करना है, जो आपको 4 के नीचे ये 3 लिखा दिखाई दे रहा है उतने आपको फिर से 3 डंडे इसके पांजर खींच लेना है। तो 1, 2, 3। तो यहाँ पर मैंने 3 डंडे खींच लिया। अब आपको क्या करना है, इन सारे डंडों को गिन लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 को हम 4 और 3 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 को। अब आपको दूसरा सवाल सॉल्व करना है। इसी प्रकार जोड़ का ये सवाल है। तो यहाँ पर आपको 8 और 4 जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर जो 8 जो दिखाई दे रहा है उतनी आपको लाइनें खींच लेना है। तो यहाँ पर खींच लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऊपर वाली मैंने 8 लाइनें खींच लिया। अब आपको नीचे वाली 4 लाइनें भी खींच लेना है इसके पांजर। तो 1, 2, 3, 4, 8 लाइनें खींच लिया और नीचे वाली 4 लाइनें खींच लिया। अब इन सारी लाइनों को क्या करना है, गिन लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर कितना आया, 12 आ गया ना।
तो 12 को हम लोग यहाँ पर पूरा 12 ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो 12 का आखिरी वाला अंक 2 है इसको हम लोग यहाँ पर 8 और 4 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको जो शुरू का बचा है वो अगली संख्या में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 5 और 2 को जोड़ना है, तो सबसे पहले 5 लाइनें खींच लेना है ऊपर वाली, 1 2 3 4 5। अब जो नीचे 5 के नीचे 2 लिखा है उतनी लाइनें आपको खींच लेना है। तो 1 2 यहाँ पर 2 लाइनें खींच लिया। अब इन सारी लाइनों को क्या करना है, गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। कितना हुआ, 7 हुआ। तो 7 और 1 हासिल आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 को हम ऐसे लिख देते हैं 5 और 2 के नीचे। अब आपका अगला सवाल है माइनस का, मतलब घटाव का अगला आपका सवाल है। तो यहाँ पर माइनस कैसे करेंगे, आपको 75 में से आपको 42 माइनस करना है, यानी कि सबसे पहले आपको 5 में से 2 माइनस करना है, फिर आपको 7 में से 4 माइनस करना है। तो माइनस यहाँ पर कैसे करोगे, तो आपको जो ऊपर ये 5 दिखाई दे रहा है सबसे पहले उतनी लाइनें खींच लेना है। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने 5 लाइनें खींच लिया। अब आपको क्या करना है, जो आपको ये 2 नीचे दिखाई दे रहा है आपको 5 लाइनों में से 2 लाइनें काट देना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 लाइनें काट देते हैं। 1 2। जब मैंने यहाँ 5 लाइनों में से 2 लाइनें काट दिया, अब देखेंगे हमारे पास लाइनें कितनी बची हुई हैं। 1 2 3। तो यहाँ पर 5 और 2 के नीचे 3 को लिख देंगे। अब आपको 7 में से 4 माइनस करना है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले 7 लाइनें ऊपर वाली खींचना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैंने 7 लाइनें खींच लिया। अब आपको जो 7 के नीचे 4 दिखाई दे रहा है उतनी लाइनें क्या करना है, माइनस कर देना है। 7 लाइनों में से 4 लाइन, तो आपको क्या करना है, 4 लाइनें काट देना है। 1 2 3 4। अब देखेंगे 7 लाइनों में से जब मैंने 4 लाइनें काट दिया, अब हमारे पास कितनी लाइनें बची हुई हैं, 1 2 3। कितनी बची हैं, 3 लाइनें बची हुई हैं। तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो माइनस करने का ये तरीका है और जोड़ने का आपका ये तरीका है, मतलब सभी लाइनें आपको खींच लेना है, जोड़ने का तरीका ये, और उनको सारी को आपको गिन लेना है। फिर माइनस करने का तरीका क्या है, आपको ऊपर वाली संख्या लिखना है, आपको जो नीचे वाली संख्या है उस लाइनें जो खींचा है उसमें से आपको माइनस कर देना है। फिर आपको दूसरा सवाल है आपका, यहाँ पर माइनस करना है 97 से आपको 45 माइनस करना है। तो 7 में से सबसे पहले आपको 5 माइनस करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको माइनस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 7 लाइनें खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैंने 7 लाइनें खींच लिया। अब आपको ये 5 जो 7 के नीचे दिखाई दे रहा है उतनी 7 लाइनों में से जो खींचा है ये 7 लाइनें, उसमें से आपको 5 लाइनें काट देना है। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या किया, 5 लाइनें काट दिया। अब हमारे पास कितनी लाइनें बची हुई हैं, 1 और 2। तो 7 और 5 के नीचे हम लोग 2 को लिख देंगे। अब आपको 9 और 4 माइनस करना है। तो क्या करना है, जो आपको 9 दिखाई दे रहा है ऊपर उतनी आपको लाइनें खींच लेना है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 मैंने लाइनें खींच लिया। अब आपको कितनी लाइनें माइनस करना है 9 में से, जो 9 के नीचे ये 4 दिखाई दे रहा है उतनी आपको लाइनें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 4 लाइनें काट देते हैं, 1 2 3 4।
तो यहाँ पर 9 लाइनों में से जब 4 लाइनें काट दिया तो देखेंगे हमारे पास कितनी लाइनें बची हुई हैं। 1 2 3 4 5 लाइनें बची हुई हैं। तो 9 और 4 के नीचे हम लोग 5 को लिख देंगे तो हमारा आंसर आ चुका 52। अब आपका अगला सवाल गुणा का है, तो गुणा करना है आपको। गुणा कैसे करोगे? यहाँ पर आपको 3 से गुणा देना है 42 में। तो क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले आपको 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 2 बार। फिर आपको 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6। तो जब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो कितना आया? 6 आया। तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12। जब यहाँ पर 3 का पहाड़ा मैंने 4 बार पढ़ा तो कितना आया? 12। तो इस 12 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा गुणा का जो सवाल था वो सॉल्व हो गया। तो कितना आंसर आया? 126। अब हम लोग अगले सवाल भाग को करेंगे। ये भाग का सवाल है। इसमें आपको भाग देना है, 3 से भाग देना है, यानी कि 93 को। तो यहाँ पर आप 93 को तो पूरे भाग नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सिर्फ एक अंक से भाग देंगे, 9 से। यहाँ पर 3 से भाग देंगे 9 में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले 3 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 9 आ जाए ये, या 9 से कम रह जाए, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर जो 3 का पहाड़ा हमारा लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो 3 बार में तो पूरा 9 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? जितनी बार मैंने 3 का पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है? 3 बार। तो 3 को यहाँ पर लिख देंगे। और जो 3 बार में हमारा ये 9 आया है, इस 9 को हम लोग 9 के नीचे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है? माइनस करना है। 9 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। क्यों कुछ नहीं बचेगा? अगर आपकी ऊपर नीचे सेम संख्या होती है, उसको आप माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, 0 बचता है। इसलिए हमने 0 की जगह पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर आपकी संख्या तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? जो एक संख्या है उसको हम लोग यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। तो मैंने 3 को नीचे उतार लिया। अब आपको क्या करना है? 3 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 3 आ जाए या 3 से कम रह जाए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 3 1 3, 3 दूनी 6। तो 2 बार में तो 6 ज़्यादा हो जाएगा। 3 1 कम 3 पूरा कट भी रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक बार में 3 1 कम 3 ले लेते हैं। तो जितनी बार मैंने 3 का पहाड़ा पढ़ा, कितनी बार? एक बार। तो 1 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। जो एक बार में हमारा 3 आया है, इस 3 को 3 के नीचे लिख देंगे। अब आपको करना क्या है? माइनस करना है 3 में से 3। जब आप यहाँ पर 3 में से 3 को माइनस करोगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस का चिन्ह बचेगा। क्यों क्रॉस का चिन्ह बचेगा? क्योंकि अगर आपकी ऊपर नीचे सेम संख्या होती है तो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो आपका 0 बचेगा। 0 की जगह पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अगर आप लोगों को बच्चों जोड़ और घटावा और गुणा और भाग करना अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को हमारे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।